मेरा ये था सपना था एक कि एक गोल्ड आ जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम से बैक टू बैक 4 सिल्वर मेडल होना और वो भी वर्ल्ड स्टेज पे, वो बहुत ज़्यादा दुख देता है। तो वो एक बहुत ज़्यादा खुशी की बात होती है कि एक प्राइम मिनिस्टर आपका इवेंट देख रहे हैं और वो फॉलो अप ले रहे हैं हर चीज़ का। देखो, मलाल तो रह ही जाता है ज़िंदगी में, क्योंकि आपने देखा होगा एक रिसर्च भी हुई थी कि सेकंड और फोर्थ वाला बंदा हमेशा दुखी रहता है। तो डॉक्टर्स ने बोला था कि मतलब कभी ज़िंदगी में चल नहीं पाएगा। तो हमने तो हार मान ही ली थी, लेकिन मेरी माँ ने कभी हार नहीं मानी और फाइनेंशियल कंडीशन उस टाइम पे इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि एक फिजियोथेरेपिस्ट हायर कर लें। तो उस टाइम पे मम्मी ने उसके साथ साथ रहते रहते सीखा, क्योंकि हम लोगों ने 2 महीने तो कैसे भी हायर कर लिया उसको। खेलों की दुनिया में भारत लगातार झंडे गाड़ रहा है। पेरिस ओलंपिक में बेशक मेडल इस बार कम आए, लेकिन पेरिस पैरालंपिक में सारी कसर पूरी हो गई। और आज हमारे साथ ऐसे ही एक पैरा एथलीट मौजूद हैं, योगेश कथुनिया जी। आइए आपसे मुखातिब करवाते हैं योगेश को, जो सिल्वर मेडलिस्ट हैं पैरालंपिक्स के। योगेश, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन फॉर योर सिल्वर मेडल। सबसे पहले आपको दिल्ली से पेरिस ही ले चलते हैं। वो क्या माहौल था जब मेडल आपने, मतलब थ्रो पहले फेंका आपने, जो सिल्वर मेडल वाला थ्रो था आपका, तो उसके बारे में पहले बताएं, कैसी फीलिंग थी वो मेडल की? अब फीलिंग तो अच्छी नहीं थी, क्योंकि तैयारी जिस लेवल की थी उस टाइम पे उतना एग्जीक्यूट नहीं हो पाया था, क्योंकि तैयारी मैं काफ़ी टाइम से कर रहा था और मेरा ये था सपना था एक कि एक गोल्ड आ जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम से बैक टू बैक 4 सिल्वर मेडल होना और वो भी वर्ल्ड स्टेज पे, वो बहुत ज़्यादा दुख देता है। सिल्वर के बाद आपको पीएम का भी कॉल आया, पीएम ने कॉल किया, तो क्या बात हुई? मतलब फोन कॉल पे क्या बात हुई? बाद में जो बात हुई उस पर बात करेंगे। फोन कॉल पे उन्होंने क्या बोला आपको? फ़ोन कॉल पे उन्होंने बात हुई थी, वो ब्रूने में थे उस टाइम पे। तब वो बाहर से मतलब देख के और इवेंट देख रहे थे, और तब मेरे पास फ़ोन आया, मेरे फ़ोन पे ही आया था बल्कि पर्सनली। तो वो एक बहुत ज़्यादा खुशी की बात होती है कि एक प्राइम मिनिस्टर आपका इवेंट देख रहे हैं और वो फॉलो अप ले रहे हैं हर चीज़ का। देखो, समय उनके पास बहुत ही कम होता है और वो समय ही एक ऐसी चीज़ है जो बहुत कीमती होता है। तो ये एक चीज़ है, मेमोरी छोड़ जाती है ज़िंदगी में। हम आगे जाके अपने जनरेशन को बता सकते हैं कि हाँ, आप जीतोगे तो आपको प्राइम मिनिस्टर का फ़ोन आएगा आपको। तो यही एक पर्क्स होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा खुश करते हैं ज़िंदगी में आगे जाके। कंसिस्टेंसी आपका एक मतलब वो रहा है कि कंसिस्टेंट रहे हैं आप। आपने 2020 में भी जीता सिल्वर मेडल, उसके बाद आपने 24 में भी सिल्वर मेडल जीता। तो इसको लगातार मेडल जीतने की खुशी कहें, या थोड़ा मलाल भी है कि आप मेडल का रंग नहीं बदल पाए? तो मैं जब टोक्यो में जीता था मैं बहुत खुश था, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। लेकिन उसके बाद फिर 2022 में एशियन गेम हुआ, उसमें भी सिल्वर आया। वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुआ फिर पेरिस में, उसमें सिल्वर आया। कोबे वर्ल्ड चैम्पियनशिप में आया, उसमें भी सिल्वर आया। इधर भी सिल्वर आया। मेरे को लगा मैं ये चांदी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही, मुझे सोने की तरफ भागना पड़ेगा अब। तो सोने के लिए मेहनत और ज़्यादा ज़रूरत है और मुझे मेंटल ट्रेनिंग की और ज़्यादा ज़रूरत है, कि फिज़िकली मैं पूरा फिट हूँ, मैंने देख लिया। सब कुछ अच्छा करते करते भी मैंने ख़राब सिर्फ एक मेंटल हेल्थ की वजह से करा। तो वो चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो कहाँ चूक हो रही है? मतलब गोल्ड मेडल वाला थ्रो आप नहीं मार पा रहे हैं, जैसे नीरज भी काफ़ी ट्राई कर रहे हैं, गोल्ड मेडल नहीं आया उनका भी। तो कहाँ आपको लगता है कुछ टेक्निक की में थोड़ी आपके लूप खोल रहे हैं या कुछ? हाँ, टेक्निकल लूप होल रहे और मैं रिजल्ट ओरिएंटेड ज़्यादा रहता, ये चीज़ की गलती थी मेरी। क्योंकि मैंने देखा था आपके पास, आप वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, मैंने देखा था आपका, आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने बना रखा है। तो लेकिन इस बार सिल्वर मेडल आपका आया, तो उसमें थोड़ा कहीं ना कहीं मतलब आप अपने आप को कर रहे होंगे, मलाल थोड़ा होगा कि गोल्ड मेडल। हाँ, मलाल तो रह ही जाता है ज़िंदगी में, क्योंकि आपने देखा होगा एक रिसर्च भी हुई थी कि सेकंड और फोर्थ वाला बंदा हमेशा दुखी रहता है। फर्स्ट वाला खुश रहेगा, थर्ड वाला भी खुश रहेगा। तो वही चूक रह जाती है ना, उस चीज़ के लिए अभी फोकस करेंगे, और भी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, और ज़्यादा करूँगा इस बार कोशिश। अच्छा, जैसे आप लौटे, जब स्वदेश लौटे आप पेरिस से, तो पीएम से सब मुलाकात हुई पीएम से, तो आपका सबसे पहला चंक जो वीडियो सामने आया था, चंक आपका ही था, जो आप जिसमें आप परम मित्र उनको कह रहे हैं कि सब उनको प्राइम मिनिस्टर कहते हैं लेकिन आपके लिए वो परम मित्र है। तो क्या मतलब उसके पीछे क्या आपने क्या सोचा? एक्चुअली क्या था, मैं सोच रहा था कि मतलब एक उनके जहन में एक ऐसी चीज़ छोड़ जाऊं जिससे मुझे वो हमेशा याद रखे, क्योंकि वो हमेशा बहुत लोगों से मिलते हैं, तो उन्हें याद भी नहीं रहता होगा किस किस से मिले नहीं मिले। तो वैसे तो जानते हैं, नाम भी जानते हैं, लेकिन अब बिल्कुल याद रहेगा कि एक इलेक्शन मटेरियल दे दिया, 4-5 साल चलता जाएगा। मतलब आपने ग्राउंड में तो महफिल लूटी ही, आपने ऑफ द फील्ड में महफिल लूट ली मतलब। मुझे सच बताऊं, वो मेडल ज़्यादा उसमें खुशी हुई जब मेरे को अगले दिन बहुत ज़्यादा मीडिया वालों के भी कॉल्स आए और वो चलता गया, तो
अभी भी चल रहा है, चेस में जीत के आया। तो मनसुख मांडविया भैया जी ने, स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, उन्होंने भी डाल रखा था परम मित्र है एवरीवन। तो वो बहुत ज़्यादा खुशी थी मेरे को। अच्छा, थोड़ा आपके फैमिली बैकग्राउंड की बात कर ले तो यू आर अ सन ऑफ आर्मी तो आपकी मदर ने भी, मैंने पढ़ा कि आपकी मदर ने भी आपको ठीक करने के लिए आई थिंक फिजियोथेरेपी वगैरह सीखी उन्होंने। तो थोड़ा अपनी फैमिली के बारे में बताइए, फादर का भी अपना सारा। 2006 में मतलब मुझे गुलियन बार सिंड्रोम हुआ था। तो मुझे उस टाइम पे 3 अटैक आए थे। तो डॉक्टर्स ने बोला था कि मतलब कभी ज़िंदगी में चल नहीं पाएगा। तो हमने तो हार मान ही ली थी, लेकिन मेरी माँ ने कभी हार नहीं मानी। और फाइनेंशियल कंडीशन उस टाइम पे इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि एक फिजियोथेरेपिस्ट हायर कर लें। तो उस टाइम पे मम्मी ने उसके साथ साथ रहते रहते सीखा, क्योंकि हम लोगों ने 2 महीने तो कैसे भी हायर कर लिया उसको, मतलब पैसे जोड़ जोड़ के। उसके बाद फिर मम्मी ने लगातार मुझे फिजियोथेरेपी करती थी, स्कूल जाने से पहले, स्कूल से आने के बाद, सोते समय। तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। और गुलियन बार सिंड्रोम एक रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जो एक टाइप का वायरस होता है, वो किसी को भी हो जाता है। और उसमें बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है। और 1% ही चांस होते हैं रिकवरी रेट के। तो उसमें मैं 1% में था। तो जब मैं पहली बार 3 साल बाद जब व्हील चेयर से उठ के चला, तो डॉक्टर्स को भी इतना विश्वास नहीं हुआ था कि ये मतलब कैसे चल रहा है। तो वो मेरे पीछे, वो मेरी माँ का हाथ था। और फादर आर्मी से थे, कारगिल वॉर भी लड़े मेरे फादर। और फादर वॉलीबॉल और बास्केटबॉल के बहुत ज़्यादा शौकीन थे, यूनिट में भी बहुत ज़्यादा खेलते थे, मेडल थे फादर की। तो वो एक फिटनेस का उनकी तरफ से आया मेरे को। आप क्रिकेट देखते हैं? नहीं, मैं नहीं देखता है, लेकिन मेरे क्रिकेटर्स बहुत ज़्यादा दोस्त हैं। तो वैसे आपका आइडल कौन है, स्पोर्ट्स में या किसी और फील्ड में? अब मैं रॉबर्ट हार्टिंग को बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। वो डिस्कस थ्रोवर है जर्मनी के, अब तो रिटायर हो गए हैं। तो मुझे उनका फिक्स थ्रो वो बहुत ज़बरदस्त लगता है। अच्छा जी, एक आखिरी सवाल मेरा। आज जैसे आजकल जो चलन हम देख रहे हैं कि जो एथलीट आपकी बिरादरी के, खेल बिरादरी के, जो राजनीति में एंट्री कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि मतलब आपका व्यू क्या है इसके ऊपर, आपकी राय क्या पर्सनल? अगर आप योगेश कथुनिया अगर कहे कि राजनीति में जाना ठीक है या फिर? देखो, मैं ये चीज़ बोलूँगा कि इंडिया में ना बहुत चीज़ों की ज़रूरत है चेंजेस होने की। और खिलाड़ी का ना समय, एक पीक टाइम है ना, वो ज़्यादा नहीं रहता, 5 से 10 साल हो जाएगा मैक्स टू मैक्स। वैसे तो 5 साल से ऊपर कोई चलता नहीं, लेकिन मान लिया हम लोगों ने 10 साल चल गया, 15 साल चल गया, तो एक नया करियर, एक पॉलिटिकल आएगा और उसे पता है स्पोर्ट्स में क्या क्या दिक्कतें हैं, देश में क्या क्या दिक्कतें हैं। सिर्फ स्पोर्ट्स के बारे में नहीं पता होता हमें, और भी चीज़ों के बारे में पता होता है। और वो पॉलिटिक्स में जाते हैं, तो उससे इन दी एंड हमें ही हेल्प मिलेगी, जो अभी भी स्पोर्ट्स कर रहे हैं। वो स्पोर्ट्स मतलब काफ़ी बदलाव लेके आ रहे हैं। तो मेरी तरफ से तो वो अच्छी बात है। उनका वो पर्सनल आपकी मतलब जमीन पे काम कर पाएंगे वो, क्योंकि पता है उनको, पता है उन्हें, ऑलरेडी पता है, क्योंकि वो भी उन चीज़ों से निकल चुके हैं जिस चीज़ों से हम निकल रहे हैं। अभी है गैप है बहुत ज़्यादा, मतलब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन अभी स्टेट्स गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है उसमें बहुत ज़्यादा गैप है। वो चीज़ें चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये थे हमारे साथ पेरिस पैरालंपिक के सिल्वर मेडलिस्ट, जिनका कहना है कि वो गोल्ड के लिए हार नहीं मानेंगे। उनकी चांदी हो रही है, लेकिन वो चांदी से संतुष्ट नहीं है, वो गोल्ड के पीछे भागेंगे, उनका ऐसा कहना है। और बाकी खबरों, खेल की खबरों के लिए आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। नमस्कार।